हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आज है दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे अच्छे से त्यौहार मनाइए, एंजॉय कीजिए और अच्छे अच्छे से रहिए। अभी ना खाना हमारा बन गया है, सब्जी वगैरह जो भी बनती है अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो सब बन गई है। और ये वाली पूड़ियाँ भी सीख गई हैं जो कि पूजा के लिए प्रसाद बनेगा। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बतासे और अभी मैं प्रसाद बनाऊंगी, पूजा करूंगी। सभी नहा लिए हैं, घर का सारा काम खत्म हो गया है और थोड़ा लेट मैंने आज वीडियो शुरू किया है क्योंकि ना पहले वाला वीडियो जा ही नहीं पा रहा था। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। तो अभी ना बाल वगैरह थोड़े ऐसे ही आगे से कंघी कर लिए हैं, अच्छे से बाद में करूँगी क्योंकि पूजा के लिए फिर लेट हो जाएगा। पूजा का भी एक टाइम होता है। और आप सब भी कमेंट में बताना आप सब ने दीपावली कैसे मनाई। और ना बोल रहे हैं कि कल का गोवर्धन नहीं है, परसों का है, पता नहीं अब की बार कैसे मनाया जा रहा है। लेकिन जैसे सब मनाएंगे उसी हिसाब से हम भी मनाएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं। कान्हा जी को नहला दिया है और भाभी जी ने तो पूजा कर ली थी, मुझे ही करनी है बस। तो चलते हैं अभी अंदर। और मैं सोच रही हूँ कि जल भी ले लूँ, है ना, अंदर ले करके जाऊँगी। और ये वाला मैंने सूट पहना है, ये देखिए हल्का कलर है। वैसे में हल्के कलर बहुत ज़्यादा ढीला आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये मेरा सूट है ही नहीं, क्योंकि ना बीमार हो गई तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने किसी का ले करके पहन लिया है सूट। ये देखिए। और आप सब बताना आप सबको इस सूट का कलर कैसा लगा, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं, आपको सूट भी दिखा दिया है और अभी करते हैं, लेकर के चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रसाद तैयार। हमारे यहाँ पर ना पूड़ियों का प्रसाद बनता है, पूड़ी और बतासे, छोटे बतासे जो होते हैं वो डाल करके। बहुत शुभ माना जाता है इस प्रसाद को। होली और दीपावली दोनों पर ये बनाया जाता है। तो अभी ना पूड़ियाँ थोड़ी ठंडी हो गई थी तो इसे ये ना अठावरी बनी थी जैसे पूजा के लिए बनती है, उसका ये प्रसाद बन रहा था। और जैसे ही मैं रूम में आई तो लाइट ही चली गई। इन्वर्टर हमारा ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो इस टाइम पर ना लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो इस टाइम पर ही ऐसा हुआ है। करा भी लाए हैं 2 बार उसको सही, पर अब भी वो मुझे लग रहा है कि काम नहीं कर रहा है। वैसे लाइट चली गई है, रात चार्ज भी नहीं हुआ था वो। तो अब पता चलेगा जब लाइट आ जाएगी कि वो काम करता है या नहीं करता है। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। प्रसाद मैंने बना दिया है। मैंने अनुष्का को बोला, मैंने कहा इसको प्रसाद को जैसे कि देते हैं ना सभी को, तो वो वाला तो वो देने के लिए चली गई है। और मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ क्योंकि ना मेरा मन था, मैंने कहा चलो कई दिन हो गए हैं पूजा नहीं हुई है तो आज मेरा मन हो रहा था। मैंने कहा इतना बड़ा त्यौहार है तो मैंने कहा पूजा कर ही लेते हैं, मन है तो भी यहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख रही थी। दीपक जला दिया है मैंने और धूप बत्ती, ये अगरबत्ती वगैरह, वही जो भी कुछ लगाना है, तिलक वगैरह, वो सब मैं यहाँ पर भगवान जी के लगा रही थी तिलक। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी कि खाने में क्या क्या बनाया है। तो ये है बूंदी का रायता जो हमने आज बनाया है खाने में। वैसे तो ये डेली ही बनता है। और इधर बना ली है खीर, और खीर ना खा भी ली है अनुष्का ने भी, अनुष्का के पापा जी ने भी। और वैसे भी ना मैंने थोड़ी ही बनाई थी, कोई खाता भी नहीं है फिर बच जाती है, तो आज मैंने थोड़ी ही बनाई थी इसलिए। और खीर ना बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। मुझे ना इस तरह की खीर पसंद है, गाढ़ी गाढ़ी सी। और ये बन गई है मटर पनीर की सब्जी, एकदम बनकर रेडी है, गर्मा गर्म है। अभी बनी थी ना तो अभी गर्म है सब्जी। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी। और इधर ना पूड़ियाँ भी बनने लगी हैं, ये देखिए फूली फूली पूड़ी बनकर हो गई हैं तैयार। और अभी इधर मैंने थाली भी लगा दी है अनुष्का के लिए। मैंने कहा गर्मा गर्म खाना खा लो, तो इधर मैंने वो पनीर की सब्जी, रायता, खीर, पूड़ी और सलाद, थाली कर दी है रेडी। थाली एकदम तैयार है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और फिर बताइए कैसा बना है खाना। और मुझे ना इस खीर को देखकर बहुत मन कर रहा था खाने का, पर मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि ना फिर थोड़ा सा स्वाद के लिए और फिर तबीयत ख़राब हो जाए, इसीलिए मैंने कहा छोड़ो, है ना। ठीक हो जाएंगे तो बाद में खाते रहेंगे, और अगर ऐसे ही रहेंगे तो फिर कैसे खाएंगे। तो इसीलिए मैंने फिर नहीं खाई थी। इधर मैंने दीपक पानी में भिगोना शुरू कर दिया है क्योंकि इनको पहले भिगोना पड़ता है, जब शाम को जलाते हैं ना उससे पहले। यहाँ पर मैं खाना खा रही थी तो मैं बोल रही थी आप सब भी खा लो,
खाना। वैसे तो ना मैं रोटियां ही खाती, लेकिन ना भाभी जी ने बोला कि कोई नहीं, आप 1-2 पूड़ी खा लो और फिर मैं शाम को आपके लिए रोटियां बना दूंगी, क्योंकि वो बोल रही थी कि सभी खाएंगे तो सब खाते हैं, फिर आपका भी मन करेगा, है ना। और त्योहार है इतना बड़ा, 1 साल बाद आता है, तो आप भी खा लो। वैसे मैं रायता खीर वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, सिर्फ पूड़ियाँ खा लूँगी सब्जी से, क्योंकि ना खीर वगैरह, क्योंकि चावल वगैरह ठंडे हैं, मट्ठा भी ठंडा है, इसीलिए नहीं खाऊंगी। तो हम सब खा रहे हैं, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए खाना। और खाना खाने के बाद भाभी जी लग गई हैं किचन की सफाई करने के लिए, क्योंकि बर्तन वगैरह हो गए थे। और ना फिर जैसे कि खाना बनाया है तो ये ना तेल वगैरह की छींटें और आटा वगैरह गिर ही जाता है, आप चाहे कितनी ही सावधानी से कर लो तो गिर ही जाता है। वो यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं उन्होंने, और अभी वो किचन को साफ़ कर रही हैं। मैंने बोला था कि आप आराम कर लो, लेट लो, सुबह से ही लगे हुए हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं पहले इसको ना कर देती हूँ। अगर एक बार लेट जाएंगे ना तो फिर आलस आ जाएगा, फिर मन नहीं होगा उठने के लिए। फिर ना थोड़ी जब लेटेंगे तो थोड़ी बहुत देर तो लेटेंगे, ऐसा तो है नहीं गए 5 मिनट लेटे फिर चले आए। सुबह से लगे हुए हैं और कई दिन से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं वो, साफ़ सफाई का सभी का, तो उस वजह से थक भी रही हैं। तो अभी जैसे कि बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे तो फिर आराम कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैं अपने बाल कंघी करने लगी हूँ। मैंने कहा चलो मैं अपने बाल कंघी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इलझ रहे हैं। आज तो सर नहीं धोया था, पर कल धो लिया था मैंने, तो इसीलिए बोलते हैं ना मावस को सर नहीं धोते हैं, जो वो होती हैं सुहागिन है। लेकिन पता नहीं, अभी तो आज तो मावस शायद नहीं है, क्योंकि पहले दिन ही मनाई जा रही है दीपावली, इसीलिए। पर जो भी है फिर भी ना मैंने सोचा कि चलो ना मावस हो या कुछ, जैसा मन में वहम सा रहता है, पता नहीं आज ही कर ली है क्या है, तो इसलिए मैंने पहले दिन ही धो लिए थे। और ना मैंने अभी और तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि ना अभी नहीं मन सा नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो वैसे ही कंघी कर लेते हैं, चोटी कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर को हो जाएंगे, बार बार ना मुँह पर आ जाते हैं बाल, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, इसीलिए। तो अभी यहाँ पर बस थोड़ा सुलझा करके और चोटी करके फोल्ड कर लूँगी। खुले तो मैं वैसे भी रखती नहीं हूँ, ना ही मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं ऊपर की तरफ इनको बांध लूँगी बालों को। तो अभी यहाँ पर मैं चौकी वगैरह लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी करनी है, चौकी लगानी है, तस्वीर लगानी है, मतलब जहाँ पर हम वो करेंगे, पूजा करेंगे, वहाँ पर हमें सजाना है। और भाभी जी लग गई हैं झाड़ू पर, क्योंकि झाड़ू लगानी है उनको, शाम का टाइम है, शाम के टाइम वैसे भी झाड़ू लगती है, और फिर ना वैसे भी लगानी है, पूजा वगैरह होगी, तो अभी वो झाड़ू भी लगा देंगे और साथ में पोछा भी लगा देंगी। बोल रही थी कि मैं पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि ना पूजा होगी, इतनी बड़ी पूजा है ये, तो मैंने कहा चलो लगा देना। तो पहले झाड़ू लगा रही है। मैंने यहाँ पर चौकी पर कपड़ा लगा लिया है, चाहे आप कितना ही साफ़ करो, पर जब ना पूजा वगैरह के लिए ले जाते हैं ना, तो फिर साफ़ करके ही रखते हैं। तो कपड़ा लगा लिया है, चौकी को रख दिया है, और अभी वहाँ पर मैं तस्वीर वगैरह लगाऊंगी जो भी मुझे लगानी है। और यहीं पूजा के साइड में ही मैं तस्वीर लगा लूँगी, जो कि लक्ष्मी पूजन होगा रात के टाइम। तो यहाँ पर ना मैं तस्वीर लगा रही थी, तो मैं भाभी से पूछ रही थी, मैंने कहा देखना सीधी है, क्योंकि ना हमें पता नहीं चलता है, कोई जैसे सामने से देखे दूसरा तो उसको सही पता चलता है। तो वो बोल रही थी कि सही है। तो फिर उन्होंने ना यहाँ पर जैसे कि अब मैं वो भी लगाऊंगी यहाँ पर, जैसे कि जिनसे इनको रोकूंगी तस्वीर को, तो वो बोली कि चलो मैं पकड़ती हूँ, आप लगाओ, क्योंकि ना अगर कोई दूसरा साथ में हो तो हेल्प करा देना, तो बहुत अच्छे से काम हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना जो बिना हेल्प के होती भी नहीं हैं। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये जैसे कि दरवाजे पर लगाते हैं शुभ दीपावली वगैरह वो, तो ये एक रह गई थी, तो मैं ये देख रही थी कहाँ पर लगाऊँ कहाँ पर लगाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर लगाते हैं, अनुष्का वाले रूम के सामने, क्योंकि उधर तो लगा दिया है मैंने पूजा पर, और सामने वाले बाहर मेन गेट पर भी लग गया है। अब ये मैंने सोचा कि चलो एक मेरा वाला रूम है उधर, वो ना दिखाई भी नहीं देता है उसका गेट, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर लगा देते हैं ना। जब हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो मन होता है कि हमें दिखनी चाहिए बार बार, अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो अभी मैं देख रही थी, वो बोल रही थी कि इस पर और लगाओ, ये रुकेगा नहीं। मैंने कहा इसमें 2 ही आए थे रोकने के लिए, रुक जाएगा, पर ये अच्छे से रुक गया था, गिरा नहीं था, बहुत अच्छे से सेट हो गया था। अभी यहाँ पर हम लगाने लगे हैं रंगोली वगैरह, और मेरी नज़र ना लाइट पर थी, बस कैसे ही भी करके लाइट आ जाए, पर लाइट आई नहीं थी। और बाद में पता चला कि ट्रांसफार्मर भी फूक गया है, तो बड़ी टेंशन हो रही थी, है ना। ऐसी दीपावली ना पहली बार मैंने देखी है, ऐसी दीपावली। इससे पहले ना मैंने कभी ऐसी दीपावली नहीं देखी कि ना लाइट नहीं है।
दीपावली पर, है ना। ये त्यौहार जो होता है वो लाइट वाला ही होता है, दीपक जलाना, लाइट अच्छे से लगाना, लड़ियाँ लगाना। लेकिन ना हर एक चीज़ लगाई थी बड़े अच्छे खुशी खुशी, लेकिन फिर ना अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि लाइट नहीं थी तो प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। पर कोई नहीं, जैसा भी वो होता है ना, हमें वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद से कर भी नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं रंगोलियाँ ही लगा रही थी और भाभी जी बना रही थी मेरी वीडियो उनसे, क्योंकि ना वैसे तो हम खुद से भी करते हैं काम, अगर कोई थोड़ा सा किसी से पूछ के करें तो चीज़ें बड़े अच्छे से हो जाती हैं। मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा इसको कहाँ लगाऊँ, इसको कहाँ लगाऊँ, तो उन्होंने बोला एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो। तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ आपने बताया ना तो अच्छा लग रहा था देख करके। और अभी हम लगा करके आ गए हैं इधर, और यहाँ पर अभी हम करने लगे हैं, जैसे कि मैंने तस्वीर वगैरह लगा दी थी, तो अभी मैं वही चीज़ें देख रही थी यहाँ पर जो उठानी थी। तो अभी ये थे पैर तो लक्ष्मी जी के, तो भाभी जी ने बोला कि इनको ना वहाँ पर लगाते हैं मेन गेट की तरफ, तो हम उधर चले गए थे। मैंने कहा अच्छा, और अच्छे से मैं चिपका भी रही थी। वो बोल रही थी कि इनको ना अच्छे से दबा करके चिपका दो वरना ये ना छूट जाएंगे। मैंने कहा चलो अच्छे से चिपकाते हैं, क्योंकि ना जब हम करते हैं काम तो लगता है हमें 2-4 दिन तो ये अच्छे से दिखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मिठाई। मैंने कहा आप बोलोगे कि सब चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन मिठाई तो दिखाई ही नहीं है अभी तक, क्या क्या मिठाई है। तो अभी ये मिठाई मैं आपको दिखा रही हूँ। अनुष्का के पापा जी ये वाली ही मिठाई लेकर के आए थे, आप देख सकते हो। ये है एक, और एक वो है जो भी मैंने आपको डब्बा दिखाया था, और इसमें जो लेकर के आए थे ना वो खा भी ली है ना। वो पहले ही खा ली है पूजा से, लेकिन ना मैंने इसीलिए वो एक डब्बा छोटा एक्स्ट्रा लेकर के आए थे। तो ये है, ये काले रसगुल्ले हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये मेरी वजह से इनको ज़रूर लेकर के आते हैं। लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, थोड़ा बहुत खा लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, है ना, बस एक आधा, क्योंकि ना ज़्यादा भी खाने में फिर डर है। और अभी यहाँ पर भाभी जी ने कपड़ों की तह करना शुरू कर दिया है। कपड़े रखे हुए थे, सूख गए थे बाहर की साइड, वो लेकर के आ गई हैं, और उन्होंने बोला कि चलो मैं कपड़ों की तह भी करके रख देती हूँ, ये काम भी ज़रूरी है। फैले हुए कपड़े बहुत गंदे लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। कपड़े वगैरह हों, बर्तन हों, है ना, झाड़ू हो, जब ये सारी चीज़ें अच्छे से घर में हो तभी घर घर लगता है, वरना ना कितना ही आप सजा लो संवार लो, ये सब चीज़ें फैली हुई हों, घर आपका फैला हुआ हो, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता। और वैसे कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारा घर फैला हुआ हो। सभी लेडीज़ें बहुत अच्छे से करती हैं, कोई भी नहीं चाहता। सबको ये लगता है कि हमारा घर बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छा लगे, है ना। और आज तो वैसे भी घर को सजने संवारने का बहुत बड़ा दिन है। इस पर ना घर की बहुत ही ज़्यादा सजावट की जाती है इस त्यौहार को, और अच्छा भी लगता है। मुझे तो लड़ियाँ जो लगती हैं ना बहुत ही सुंदर लगती हैं। जब चारों तरफ देखते हैं मन होता है कि ये हमेशा साल भर तक ऐसे ही रहें, लड़ियाँ लगी हुई। तो यहाँ पर ना दीपक जलाने की तैयारी होने लगी है, जैसे कि मंदिर वगैरह पर रखने जाते हैं दीपक, है ना। वहाँ पर दीपक रखने के लिए अनुष्का जाएगी और भी सभी जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दीपक तैयार कर रही थी, बत्ती वगैरह रख रही थी, घी और सब चीज़ें मैं इसमें रख रही थी, क्योंकि ज़रूरी होते हैं ये सब चीज़ें भी, दीपक वगैरह रखना। तो यहाँ पर हम बातें भी कर रहे थे, और भाभी जी मेरे लिए अनार छील रही थी, क्योंकि सुबह से मैंने अनार फल कुछ भी नहीं खाया है। तो वो कह रही थी चलो खा लो, कुछ तो खा लो। और ना इस तरह से दीपावली मनेगी ये कभी सोचा नहीं था, क्योंकि ना लाइट नहीं है, अंधेरे में इस तरह से क्योंकि इन्वेटर भी ख़राब है। अगर इन्वेटर सही होता तो कोई टेंशन नहीं थी, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से दीपावली मनेगी। और मेरी जहाँ तक कि मुझे याद है, मेरे सामने तो अभी तक ऐसी दीपावली कभी नहीं मनी है, ना यहाँ पर ना ही मायके में, है ना। लाइट की व्यवस्था पहले से ही की जाती थी, पर कुछ चीज़ें ना अचानक से हो जाती हैं तो पता भी नहीं चलता, फिर उनका कुछ कर भी नहीं सकते जब चीज़ें अचानक से हो ना। और ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि जैसे कि लाइट हुई, पानी हो, और आज ना सुबह हमारा पानी भी चला गया था। ये सुबह से ही ना चीज़ें हमारी ख़राब हो रही हैं। सुबह पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था टंकी में, टंकी पूरी भरी हुई थी लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं आ रहा था नीचे, पता नहीं क्या हुआ। और बड़ी मुश्किलों से, कड़ी मशक्क़त के बाद अनुष्का के पापा जी ने पता नहीं कैसे कैसे करके पानी उनमें टंकियों में आया था, पता नहीं क्या क्या। शाम का टाइम है और अभी ना मैंने थोड़ा सा अनार खाया है, मन हो रहा था कुछ खाने का, चाय वगैरह भी पी नहीं है, मन नहीं हो रहा है आज चाय पीने का। और सारी तैयारी मैंने कर दी है, पूजा की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन डर था कि ना हमारे यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो सामने ट्रांसफार्मर रखा हुआ था वो
बेकार हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है अनुष्का के पापा जी ने, और लाइट फाइनली हमारे घर आ गई है। लग रहा था कि लड़ी वगैरह भी शायद ऐसे ही ना रह जाएं, तो इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। लड़ी वगैरह लगा दी थी हमने और बहुत ज़्यादा डर था। फिर अनुष्का के पापा जी के पास फ़ोन किया और वो आए और उन्होंने ना कर दिया है जुगाड़ लाइट का, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अभी से ना मच्छर भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो देखती हूँ अभी ना प्रसाद वगैरह तैयार करती हूँ, क्योंकि प्रसाद भी बांटते हैं सभी, तो टाइम हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद प्रसाद भी बटेगा। और अनुष्का चली गई दीपक रखने के लिए, जैसे कि मंदिर वगैरह में दीपक रखे जाते हैं, हम भी जाते थे जब छोटे थे। बहुत खुशी मिलती है इस त्यौहार की, और ना पता ही नहीं चलता, त्यौहार बहुत जल्दी से निकल भी जाता है। इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि दीपावली आएगी दीपावली आएगी, और एक दिन में ना त्यौहार चला भी जाता है। और अभी ना बोल रहे हैं कि शायद गोवर्धन परसों का है, कल नहीं है, तो देखते हैं। और अभी चलते हैं। अभी ना थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था, मैंने सोचा कि ना काम तो मैं वैसे भी नहीं कर रही हूँ, भाभी जी कर रही हैं। मैंने सोचा कि चलो आपसे बातें कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना आवाज़ इतनी होने लगेगी, सभी अपने अपने घरों में पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो आवाज़ होने लगी तो बातें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी आपसे बातें कर लेते हैं। तो चलिए, बातें आपसे बहुत सारी हो गई हैं, अभी चलते हैं, प्रसाद वगैरह करते हैं तैयार, क्योंकि वो फिर देने के लिए जाएंगे। और हाथ भी दुख गया है मेरा फ़ोन पकड़ के ना, पता नहीं क्यों हाथ भी दुख गया है बातें करते हुए। तो रात का टाइम है और यहाँ पर हम फुलझड़ी वगैरह जला रहे हैं। मैं यहाँ पर फुलझड़ी जला रही हूँ, और बच्चे ना मुझे लेकर के आ गए थे कि नहीं चलो नहीं चलो, आप यहाँ पर लेटे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं यहाँ पर फुलझड़ी जला रही थी।
पूजा वगैरह हमारी हो गई है और मैं आप सभी को दर्शन करा रही थी लक्ष्मी माँ के, सरस्वती माँ के, गणेश जी के, कान्हा जी के, जितने भी देवता हैं सभी के जो मेरे पास हैं सभी के मैं दर्शन करा रही थी कि आप सब भी दर्शन कर लीजिए, माथा टेक लीजिए, अपनी अपनी मनोकामना इनसे बोल दीजिए जो भी आपके मन में है ना। और अभी हमने पूजा कर ली थी तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दर्शन करा देते हैं एक बार। और इधर सभी पूजा करके चले गए हैं यहाँ से, जैसे कि बच्चे वगैरह जो भी थे सभी यहाँ से उठ गए हैं, तो मैं फिर आपको दर्शन करा रही थी। और इधर अभी भाभी जी हैं जो कि अभी जैसे कि माथा टेक रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं। और वही सब, ये थाल वगैरह बड़ा सुंदर लग रहा था मुझको पूजा वाला। ये करवा चौथ वाले दिन मुझे मिला ही नहीं था, रख कर भूल गई थी मैं, फिर मैंने आज इसको निकाल लिया। मैंने कहा पूजा तो ना किसी की भी हो, किसी भी भगवान की, और ऐसे जब हम करते हैं अच्छे अच्छे से तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर ना हमने जैसे कि धूप वगैरह की थी वो अभी जल ही रही है। और भाभी जी यहाँ पर माथा टेक रही, मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। और अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।